अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम साय ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, समूचे देशवासी वतन के लिए मर मिटने वाले इन जाबाज जवानों की शहादत को सदैव रखेंगे याद। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को साबित हुआ था पूरे देश के लिए काला दिवस। मसूद अजहर के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी इस दिन हुए हमले की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 20 नए मरीज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 94। वहीं स्वाइन फ्लू से 65 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 13 फरवरी को सक्ती में 5, दुर्ग और जांजगीर में 4 और कांकेर से 2 नए मरीज की हुई पहचान। वहीं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जसपुर और बस्तर से मिले एक नए मरीज। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जिले की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट में पदस्थ आरक्षक अरविंद मिश्रा को किया सस्पेंड। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरक्षक की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के चलते की गई कार्रवाई। एसपी ने इस संबंध में जारी किया आदेश। अरविंद मिश्रा को पुलिस लाइन किया गया अटैच। रेलवे ने एक बार फिर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के नाम पर छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 30 ट्रेनों को किया कैंसिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के तहत अनूपपुर न्यू कटनी सेक्शन के घुनघुट्टी स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का किया जाएगा काम, जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। बिलासपुर से शुरू हुई हवाई सेवा 29 फरवरी के बाद भी रहेगी जारी। उड़ानों का आरसीएस एग्रीमेंट 29 फरवरी को हो रहा है समाप्त। इसके चलते कमर्शियल फ्लाइट के रूप में जबलपुर और प्रयागराज का किराया बढ़ाने की है संभावना। हाईकोर्ट ने कहा, एयरपोर्ट पर काम के लिए 15 दिन में अनुमति देने का करे फैसला। कर्नाटक में पदस्थ एनएमडीसी के एक अधिकारी ने दंतेवाड़ा के व्यापारियों से करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का किया फ्रॉड। अधिकारी ने 6 से ज्यादा व्यापारियों से लिए थे पैसे उधार। पैसे लौटाने की बात पर थमाया ब्लैंक चेक। ट्रांसफर के बाद अधिकारी ने छोड़ा जिला। अब आरोपी को कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रा भाठा में लंच के समय स्कूल से नहाने के लिए तालाब गए 2 स्कूली बच्चों की डूबने से हुई मौत, लेकिन लापरवाह स्कूल प्रबंधन को इस मामले की नहीं लगी भनक, जबकि स्कूल में ही थे बच्चों के बैग। इधर मामले में सीपत पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। कवर्धा के लालपुर हत्याकांड का मामला थमने का नहीं ले रहा है नाम। दरअसल 20 जनवरी की रात गौ सेवक की गला रेत कर दी गई थी हत्या। इसी मामले को लेकर आज सुबह से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के लोग पूरा जिला बंद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। दुकानें बंद रख व्यापारियों ने दिया समर्थन। साधराम के परिजन ने लौटाया 5 लाख का चेक। कहा, गर्दन के बदले चाहिए गर्दन। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने उठाया धरसींवा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का मामला। कहा, कई स्थानों में किया जा रहा है अवैध कब्जा। शिकायत मिलने के बाद भी दी जा रही है गलत जानकारी। क्या गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? जवाब देते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, धरसींवा में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत पर की जाएगी कार्रवाई। सदन में आज लेंटाना उन्मूलन के नाम पर श्रमिकों को हुए भुगतान का उठा मामला। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा, लेंटाना उन्मूलन के नाम पर की गई है बड़ी राशि की बंदरबांट। श्रमिकों के भुगतान के नाम पर आपदा में ढूंढा गया अवसर। क्या इसकी की जाएगी जांच? इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, स्पेसिफिक जानकारी मिलने पर कराएंगे जांच। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए राजीव युवा मितान क्लब को लेकर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने किया जमकर हंगामा। हंगामे के बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने कर दी बड़ी घोषणा। उन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब होंगे भंग। इतना ही नहीं बल्कि मंत्री ने कहा कि इन क्लबों को अब तक जारी की गई 126 करोड़ रुपयों की कराई जाएगी ऑडिट। विधानसभा में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कराई अपनी स्वास्थ्य जांच। सीएम ने विधानसभा की स्वास्थ्य टीम को इस हेल्थ कैंप के लिए दी बधाई। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा डिस्पेंसरी के स्वास्थ्य कार्ड का भी किया विमोचन। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी ट्रेन हो गई रवाना। रायपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। इससे पहले 7 फरवरी को दुर्ग से गई थी पहली ट्रेन। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप में मंगलवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम।
बदमाशों ने पेट्रोल पंप ऑपरेटर पर ईंट से हमला कर फोड़ा सिर, फिर नकदी और मोबाइल छीनकर हो गए फरार। मामले में शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की कर रही है पहचान। बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 6 बाघ के होने की हुई है पुष्टि। इनमें एक नर बाघ भी है शामिल। देहरादून के टाइगर सेल ने दी है इसकी जानकारी। ITR में लगे ट्रैप कैमरे में बाघों की तस्वीर हुई कैद। अब अफसरों का दावा है कि यहां बढ़ भी सकती है बाघों की संख्या। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।